साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। आइए नजर डालते हैं न्यूज मालवा की बुलेटिन पर। नानाखेड़ा बस स्टैंड के सामने C21 मॉल के बाहर गोली चलने की घटना हो गई है। बुधवार शाम करीब 5 बजे हुए इस घटनाक्रम में जवासिया गांव में रहने वाला किशोर आंजना उर्फ किशोर पटेल नामक युवक घायल हुआ है। उसे इंदौर रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। किशोर पर देसी कट्टे से उसी के दोस्त कमल पटेल ने गोली मारी है। पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली है कि आरोपी कमल पटेल भी जवासिया का ही रहने वाला है। उसका किशोर के साथ प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा था। इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। वो खड़ी सामने। अरे उठो मत, आराम से आराम। दानी गेट इलाके के एक मकान से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए हींग और हींग के तेल के सारे नमूने फेल हो गए हैं। उज्जैन से भोपाल सेंट्रल लैब भेजे गए सारे ही सैंपल को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया गया है। व्यापारी जिसे हींग का तेल बता रहा था वह खनिज तेल निकला। गोंद, आटा, स्टार्च को मिलाकर बनाई गई बंधानी हींग को भी सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पिछले सप्ताह दानी गेट पर रहने वाले अनिल भावसार के मकान पर छापामार कार्रवाई की थी। अनिल भावसार की इंदौर में सियागंज में महाकाल ट्रेडिंग के नाम से फर्म है। भावसार के पास उज्जैन में खाद्य सामग्री का कारोबार करने का किसी तरह का लाइसेंस नहीं था। उसके घर से 14,58,000 रुपये कीमत की 365 किलोग्राम हींग, 150 किलो गोंद और आटा, 10 लीटर हींग का तेल जब्त किया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से जब्त हुई सामग्री के सैंपल भोपाल में जांच के लिए भेजे थे। सारे ही सैंपल फेल पाए गए हैं। इस मामले में संभवतः जल्द ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कारोबारी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सिक्योरिटी का काम संभालने वाली कंपनी के 5 गार्ड भस्मारती परमिशन की कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए हैं। मंगलवार को ही हमने आपको इस खबर से अवगत कराया था। मंगलवार रात ही इसी कंपनी के गार्ड की एक और हरकत ने महाकालेश्वर मंदिर की छवि को धूमिल करने का काम किया। ब्रिटेन से आए एक NRI रवि सोनिक और उनकी मंगेतर के साथ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में गार्ड द्वारा अभद्रता की गई। गार्ड ने रवि के साथ झूमाझटकी की और उनका कुर्ता भी फाड़ दिया। मूलतः बिहार के सीवान जिले के रहने वाले रवि और उनकी मंगेतर ने महाकाल थाने में गार्ड की शिकायत की है। महाकालेश्वर मंदिर में पूरे देश से और विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में मंदिर प्रबंध समिति के किसी कर्मचारी का खराब व्यवहार मंदिर और उज्जैन शहर की छवि को खराब करता है। लोग अच्छा अनुभव लेकर नहीं जाएंगे तो इसमें नुकसान पूरे शहर के धार्मिक पर्यटन का है। देख सकते हो तो मैनेजमेंट बोला कि रवि जी आप मेरे साथ हैं। मैं बोला नहीं, जैसे बाकी भक्त दर्शन करते हैं वैसे ही मैं दर्शन करूंगा। कान्हा जी को लेकर सदैव 84 महादेव तो दर्शन करता हूँ। मैंने कहा बदतमीजी कर रहा, चिल्ला रहा है, लड़की तो ऐसे क्यों बोल रही है, ये वो। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के ये टी-शर्ट फाड़ लिया। अच्छा, ये देखो। मैं बोला भैया ऐसे क्यों आप बिहेव कर रहे हो? तो बोलता है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, चल निकल यहाँ से। अच्छा, जो औकात है ये वो, और ज़्यादा बोलेगा तो ही पटक के मारेंगे। तो ये तरीका नहीं होता है एक भक्त से बात करने का, सबका एक ह्यूमन राइट होता है। तो आज मैं अभी महाकाल मंदिर गई थी जी। तो मैं अभी लंदन से आई हूँ और मेरा बहुत मन था यहाँ आने का। उसके बाद से मैंने यहाँ पे आज पहली बार फर्स्ट डे आई थी। तो जाते ही मैं अंदर जब मैंने पूजा वूजा कर लिया तो उसके बाद ये लोग जो गार्ड लोग थे वो पीछे साइड में खड़े थे। उन्होंने पता नहीं क्यों उधर वो साइड में कोई भी ऐसे क्या बोलते इंडिकेशन नहीं लगा हुआ था। तो मेरे को बहुत तेज से इन लोगों ने चिल्ला करके बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने बोला यार ये क्या तरीका है बात करने का, इधर आओ, चल इधर आओ।
फिर मैं आई तो मैंने बोला आप इस तरह से कैसे बिहेव कर रहे हैं एक लड़की के साथ जी। ठीक है, तो ये तरीका नहीं होता बात करने का। मैंने बहुत प्यार से उनको बोला कि इस तरीके से बात नहीं होती है लड़कियों से। तो वो बोलने लगे मैंने क्या बोला, आप मतलब बहुत तेज़ से चिल्ला के बोलने लग गया, मैं बोलूँगा मेरा यही तरीका है बोलने का, फलाना ढिमका ना बहुत कुछ बोला उसने। मैं शांति से सुनती रही। मैं बोला कोई नहीं, इसका मैं जो भी है मैं आकर के जो भी मुझे इश्यूज़ है मैं अपने प्रशासन को बताऊंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सोनत करके हैं, वो अपने फियांसे के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। तो उनका कहना ये है कि मंदिर के जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता थी, इसके विषय में वो आवेदन दे के गए हैं थाने पर। अब वो संबंधित जो भी कर्मचारी उसकी जानकारी निकाली जा रही है और पूरे विषय को देखकर फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सीवान बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में लंदन में ये लोग जॉब आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी हुई? नहीं, ऐसा इस प्रकार का कोई भी मेरे को लिखित में आवेदन पत्र में दे के नहीं गए। सर, यहाँ आए थे तो ऐसा बताया जाता है कपड़े फटे, आपने देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी बात भी हुई थी और काफ़ी सारे मीडिया के लोग भी थे, उनसे भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। उज्जैन में फिर से लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने 2015 में एक युवक से दोस्ती की। इस युवक ने खुद का नाम रोहित बताया। फर्जी पहचान के जरिए सालों तक वह युवती का शोषण करता रहा। पिछले दिनों युवती को पता चला कि रोहित नहीं बल्कि कोट मोहल्ला का आफताब है। युवती ने उससे रिश्ते खत्म कर लिए। मंगलवार को आफताब इस युवती के घर पहुंचा और चाकू दिखाकर उसके परिवार को धमकाने लगा। इस युवती की रिपोर्ट पर नानाखेड़ा थाने में आफताब के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बनी हुई कॉलोनियों के मकानों को हटाने की मुहिम में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जिन कॉलोनाइजर्स ने सिंहस्थ क्षेत्र में प्लाट काटकर बेचे, उनमें से कुछ प्लाट खरीदने वाले लोगों को रुपए वापस लौटाने के लिए राजी हो गए हैं। कुछ सख्ती, कुछ समझाइश के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने आखिरकार 5 लोगों को 12 लाख रुपए वापस दिलाए हैं। कोठी पैलेस पर 5 हितग्राहियों के साथ मंगलनाथ क्षेत्र में मंगल कॉलोनी काटने वाले गोवर्धन पटेल और राजाराम पटेल के प्रतिनिधियों द्वारा 5 व्यक्तियों को नोटरी करके कलेक्टर की मौजूदगी में 12 लाख रुपए वापस लौटाए। फिर वही खबर जो अब महीने में कम से कम 2 बार आपको दिखाने के लिए मजबूर हैं हम। रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ गए हैं। आपकी जेब पर गैस की टंकी का बोझ 15 रुपये ज़्यादा हो गया है। गैस कंपनियों द्वारा बुधवार से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की वृद्धि कर दिए जाने के बाद अब उज्जैन जिले में 944 रुपये 50 पैसे में आने वाला 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 959 रुपये 50 पैसे का हो गया है। 19 किलो वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 2 रुपये कम हुई है। यह सिलेंडर अब 1871 रुपये का हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज 6 अक्टूबर को देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 15 रुपये की वृद्धि की गई है। जो सिलेंडर 944 रुपये 50 पैसे का उज्जैन में मिल रहा था, आज से वही सिलेंडर 959 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। व्यावसायिक सिलेंडर में 2 रुपये की कमी की गई है। जो सिलेंडर 1873 रुपये का था, 2 रुपये कम होने के बाद अब वो 1871 रुपये का उपभोक्ता को प्राप्त होगा। बुधवार को श्राद्ध पर्व का समापन हो गया। सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर सिद्धनाथ घाट, रामघाट और गया कोठा तीर्थ पर श्राद्ध कर्म करने वालों का तांता लगा रहा। तो पूरे दिन इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।
कोरोना की दूसरी लहर के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद अब रेलवे भी अपने नियमों में शिथिलता लाता जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि में बंद की गई 64 यात्री ट्रेन दोबारा शुरू की जा चुकी है। अब प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपये कर दिए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे ने 2 श्रेणियों में 30 रुपये और 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट के दाम तय किए थे। उज्जैन सहित रतलाम मंडल के अन्य बड़े स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के 30 रुपये वसूले जा रहे थे। नए आदेश से मंडल के सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट अब 10 रुपये का कर दिया गया है। यह आदेश बुधवार से लागू भी हो गया है। न्यूज मालवा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के फिलहाल इतना ही। अगले में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल।